Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain chapter 3 part 3. आज हम लोग जो है चैप्टर 3 के जो पार्ट 3 है उसके बारे में आज जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इस चैप्टर में नगर परिकल्पना कैसा था। यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो, लोथल, ढोलावीरा सबके अलग अलग में कैसे वहाँ पे व्यवस्था था, ड्रेन का, रोड का, घर का, फूड ग्रेन्स कैसे कलेक्ट करते थे, टॉयस कैसे बनाते थे, बर्तन कैसे होते थे, स्टोन यूज़ करते थे, कॉपर यूज़ करते थे, वेपन्स बनाते थे, वो सब हम लोगों ने देखा था। तो आज जो है इसका हम लोग लास्ट जो है पार्ट जो है वो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो आज देखते हैं इसमें क्या होता है। आवर एंशिएंट टेक्स्ट ऋग्वेद एंड इट्स स्टडी। ऋग्वेद हम जानते हैं ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद एक सबसे पुराना वेद है जो सब वेदों में से मेन माना गया है। इसमें 1020 जो है हिमंस है और ये जो है ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो जो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, 4 ब्रदर्स आर देयर, 4 वेद है उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है इसमें हमको जो है इसमें हम लोगों को ज्ञान मिलते हैं और यजुर्वेद जो है इसमें हम लोग यज्ञ के बारे में जानते हैं। सामवेद जो है वो बेसिकली जो है म्यूज़िक के साथ रिलेटेड है और अथर्ववेद जो है ये हमें हमारे संस्कार, हमारे संसार धर्म, हमारे सबका जो है वो हमको शिक्षा देते हैं। तो ये सब में से जो है ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसमें मैंने अभी बताया कि 1020 हेमंस है, विच आर कॉल्ड शुक्तस। इसको हम लोग शुक्त के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद इज अ रेस्पिटोरी ऑफ एंशियंट नॉलेज। ये जो है एक बहुत ही वैदिक नॉलेज है, प्राचीन, जो हमको बहुत पुराने प्राचीन काल से मिले गए हैं। इट इज़ रिटन इज ओल्ड संस्कृत ऑफ वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। ये जो है ये बुक्स जो है वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में भाषा में लिखे गए हैं। विद द हेल्प ऑफ ऋग्वेद वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल। ऋग्वेद की मदद से हम लोग जो है हमको राजनीति के बारे में जो है माहिती मिल सकती है, सामाजिक सोशल लाइफ के बारे में, इकोनॉमिक अर्थनैतिक विषय में, और रिलीजियस लाइफ, हमारे जो धर्म है और जो आर्यंस आए थे उनके विषय हम लोग जान सकते हैं। जो हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिस्ट है, वो जो है स्टडी करते थे, पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे और उन लोग जो है इसमें जानते थे कि हिस्ट्री में, इतिहास में वेद को कैसे माना गया है। सम ऑफ द हेमंस ऑफ ऋग्वेद आर इन डायलॉग फॉर्म। कुछ ऋग्वेद में ऐसे हेमंस में डायलॉग फॉर्म लिया गया है। देयर आर द डिफरेंस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेद। हमारे जो कॉमन जिंदगी है उसमें जो है ऋग्वेद का बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक गण, सभा एंड समिति। इसमें जो है 3 राजनीतिक विषय के बारे में जाना गया है, गण, सभा एंड समिति। सभा वॉज ए स्मॉलर इंस्टीट्यूशन इज कम्पेयर टू समिति। समिति से जो है सभा जो है वो छोटा सा यूनिट होता था, एक इंस्टीट्यूशन, संस्था होता था। हेड ऑफ द स्टेट सेट इन एंड डिस्कस्ड इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ द स्टेट एंड गेव जस्टिस। जो हेड होते थे इसमें वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम लोगों को डिस्कस करते थे और हम लोगों को जो है न्याय दिलाते थे। द समिति वॉज एन एलोबरेटेड बॉडी इन द इलेक्टेड द किंग। जो समिति होता था वो राजा के साथ जुड़ा होता था और इसको जो है राजा ही सिलेक्ट करते थे। आर्मी चीफ ऑफ प्रिएस्ट एंड द अपॉइंटेड द असिस्ट ऑफ द किंग। जो सोल्जर्स होते थे, जो उसके आर्मी होते थे और जो साधु मतलब जो पुरोहित होते, पंडित होते थे, उसको जो है राजा के द्वारा जो है चुना जाता था। वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वाज गणेशवाना। एक राजा जो था उसका नाम गणेशवाना था। उसका गणेशवाना का मीन्स होता है युद्ध। फ्रॉम ऋग्वेदा वी गेट रेफरेंस ऑफ बैटल्स बिटवीन द 10 किंग्स। जो ऋग्वेदा था इसमें से हम लोगों को जो है युद्ध के बारे में, राजा के साथ कैसे युद्ध होते उसके बारे में जानते हैं। ऑन द बैंक्स ऑफ रवि रिवर, रवि रिवर के किनारे। ऋग्वेदा प्रोवाइड्स आज यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस।
जो ऋग्वेदा है ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है सामाजिक जिंदगी के बारे में आर्यंस के। वन ऑफ द यूनिट ऑफ द सोसाइटी वॉज फैमिली। जो एक यूनिट होता था समाज में वो एक फैमिली की तरफ होता था। एंड फैमिली सिस्टम वॉज बट पैट्रिकल्चर्स एंड वॉज ऑल्सो जॉइंट फैमिली सिस्टम। और जो फैमिली के लोग होते थे इस सिस्टम में ज्वाइन होते थे। सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू कास्टेज एंड रेसेस। जो समाज था वो जो उसको अलग से इसको में जो है डिवाइडेड किया गया था। सो ऑल वेर इक्वल इन द सोसाइटी। सब जो है एक ही जैसा होते थे समाज में। Fenicism was there was a women were considered as an workers. Their presence of yagna was essentials. इसके लिए जो वुमेन्स होते थे वो कौन से बहुत सारे वर्क करते थे और जो यज्ञ बना होता था दे कुड ऑल्सो स्टडी। इसके बारे में इन लोग पढ़ते थे। एमोंग द अपाला, लोपामुद्रा, घोषा एट्सेट्रा ये सब जब औरत थे इन लोगों ने यज्ञ के बारे में पढ़ा है। क्रिएटेड रिचर्स ऋग्वेदास जो है गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वर एडल्ट्स। ऋग्वेदिक में हिसाब से जैसे ही लड़की बड़े होते थे तो उसको शादी करवाया जाता था। मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर फाउंड इन नवला। मूर्ति पूजा होता था ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है। वर्शिपिंग किस किस की पूजा होते थे ना, इंद्र भगवान का, वरुण यानी जो बरसात का भगवान है, अग्नि यानी जो आग है, सूर्य जो सूर्य भगवान है, ये सबके पूजा होते थे। ये ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। देयर इज मेंशन ऑफ उषा। There is mention of Usha as the goddess of the morning and Aditi as the goddess of the evening. जो उषा था वो भगवान में से सुबह माना जाता था और जो अदिति था वो शाम के हिसाब से माने जाते थे। Cow, horses and bulls have been discussed of many places in Rig Veda. घोड़े के बारे में, गाय के बारे में और सांड के बारे में यहाँ पे बहुत जगह पे से कहा गया है ऋग्वेद। एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स हॉर्सेस हैव बीन मेंशन मोर टाइम। ज़्यादा एनिमल्स में हॉर्सेस जो घोड़ा है उसको ज़्यादा बार बताया गया। विच इंडिकेट्स इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलाइजेशन इन देयर लिव्स। उन लोगों के जो जिंदगी का महत्वपूर्ण जीने का जो जरिया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इट वॉज कॉमन अमोंग द ट्रिबल्स ऑफ फाइट फॉर एनिमल्स। जो ट्रिबल्स थे वो एनिमल्स के साथ झगड़ा करते थे। प्रॉपर्टी वॉज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैटल। जो प्रॉपर्टी था ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को जो था बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा इन लोग को कैटल्स थे, मतलब गाय की या घोड़े के गाड़ी थी। एनिमल हस्बेंड्री वॉज द कलेक्टिवली एंड एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी इन द अर्ली प्रिमिटिव टाइम। इसमें जो थे घोड़े मतलब जानवरों को पालना, खेती बाड़ी करना, ये सब क्या था एक सेकेंडरी इन द अर्ली जो थे इन लोगों के जो जीविका थे, मतलब ऑक्यूपेशन थे। अभी हम लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लेंगे। तो ये एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड द राइट करेक्ट आंसर। फ्रॉम वेयर द रूइंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट फाउंड। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान। जो फर्स्ट रूइंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ पे पाया गया था ना, पहले पाया गया था जो है मोहनजोदड़ो में। व्हिच सिटी द हेड क्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। कौन सा सिटी जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में हड़प्पा में होता था, मतलब जो हेड क्वार्टर कौन सा था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में। ठीक है, तो ये जो है ये हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो था ये कालीबंगान था। अब जो है हम लोग इसके बाद जो है हाउ मेनी मंडल्स दे आर इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कितने सारे मंडल होते थे? 12, 15, 10, 4। कितने मंडल होते थे? 4 होते थे। गणना, सभा, समिति एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ रोड्स हड़प्पा। हड़प्पा सिविलाइजेशन का रोड कैसा था वो आपको लिख के मुझे होमवर्क में बताना है, ढूंढ के आपको फाइंड करके। और उसके बाद 2 में क्रिएटिविटी कैसे हड़प्पा पीपल एक्सपेक्ट टॉयस, कैसे टॉयस उन लोग बनाते थे उसके बारे में भी। और शॉर्ट नोट जो है लोथल के बारे में आपको मुझे लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स। कालीबंगान इज करेंटली सिचुएटेड इन डैश स्टेट। कालीबंगान जो है वो कौन से स्टेट में अभी आते हैं? ठीक है, तो ये पंजाब में आएगा। अ पब्लिक बाथ इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन डैश टाउन। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोकेटेड कौन से टाउन में ये आता था
ये कालीबंगान में। धोलावीरा इज आर्कोलॉजिकल साइट फाउंड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। धोलावीरा कहाँ पे आता है? धोलावीरा अहमदाबाद में आता है, तो यह कहाँ पे आएगा? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। स्टेट वेदर द following statements are true or false. Harappa civilization is considered to be contemporary and Egyptian civilization. Harappa civilization जो है contemporary जो है Egyptian civilization से no, ये wrong है. Dholavira and rainwater harvesting system, yes, true. The town structure in Dholavira divided in two parts. जो धोलावीरा का जो था वो 2 parts में नहीं 3 parts में. There are mainly 7 Vedas. No, there are mainly 4 Vedas. ठीक, तो इसमें जो है मैंने आपको बता दिया है, आपको मुझे लिख के बताना है, क्वेश्चन आंसर जो आपको ढूंढ के मुझे होमवर्क में बताना है। तो आज का लेक्चर जो है बेटा यहीं पे पूरा हो रहा है। इसको होमवर्क मुझे आज आपको बता देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।